नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हैं सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो है नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्लास जो स्टार्ट होगा वो LCM एंड HCF का होगा। ठीक है, LCM एंड HCF का स्टार्ट होगा। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कुल जो है 168 क्वेश्चन किया, जो भी 2022 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया हुआ था। 2022 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम का पूरा प्लेलिस्ट बना दिए। टोटल 15 पार्ट में हम लोग किए हुए हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखें जाके सभी पार्ट देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके समझाया गया है 15 ही पार्ट में। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुल LCM एंड HCF। इसका PDF भी आप लोगों को चाहिए तो वो भी हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन टेलीग्राम है, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। डेली PDF अपलोड हो जाता है। डेली का PDF डेली अपलोड होता है। मैथ्स विथ मिलन आप लोग सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च कीजिएगा मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, मैथ्स विथ मिलन, तो आपको हम लोग मेरा चैनल जो है मिल जाएगा। 7 लगा दीजिएगा तो ठीक है, यही है। भी ज़्यादा बच्चा नहीं है इसमें, आप लोग PDF देख के भी समझ सकते हैं कि हाँ अपना ही चैनल है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला जो है दो संख्याओं का योग 35 है और उनका LCM 306 है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग 35 दिया हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए योग दे दे और उसका LCM बोले तो इसका जो हम लोग है ऑप्शन के थ्रू ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। जैसे कि बोला है दो संख्याओं का योगफल जो है 35 है, तो देख लेते हैं दोनों का योगफल। पहला ऑप्शन 14 और 21, 3 1 4 5। ठीक है, मतलब इसका भी 35 हो रहा है। 2 1 3 और 3 1 4 4 1 5, 9 6 15 और 10 20 इधर 35। इसका भी 35 हो रहा है, इसका भी 35 हो रहा है और इसका भी 35। सभी ऑप्शन का 35 हो रहा है। तो पहला जो हम लोग पढ़े यहाँ से पता नहीं चला, आगे बढ़ते हैं। और बोला और उसका LCM लघुत्तम समावर्तक जो है वो 306 है। अब देखते हैं सभी में किसका LCM जो है 306 होगा। तो LCM देखो सभी के बीच कुछ कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 आएगा। और यहाँ पे 2 का मल्टीपल, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 दूना 6। जब इसका LCM नहीं है तो 42 ही आएगा। तो 42 तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा इस तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो 6 9 54, तो लास्ट में 4 आ रहा है। जबकि क्वेश्चन बोला है कि LCM जो 306 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। और ये भी अगर बात करें तो 3 दूना 6, हाँ यहाँ भी पूर रहा है, 8 7 56 यहाँ भी पूर रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो 13 दूना 26 के 6, बाकी 3, 13 दूना 26 26 और 3 कितना हो जाएगा 26 और 3 29, तो 296 आ गया। तो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 18 7 126 के 6, बाकी 12 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 306। मतलब जो है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से गो थ्रू ऑप्शन भी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन गो थ्रू ऑप्शन ही बनने का था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर कर लेते हैं। और नंबर सिस्टम का टोटल 168 क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी को करना है वो हमारे चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हैं। अब जो हमारा LCM HCF का क्लास स्टार्ट है। क्या है, 4 घंटियाँ क्रमशः 4 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। 4 घंटी है, पहला बजता है 4 मिनट में, दूसरा बजता है 8 मिनट में, तीसरा बजता है 12 मिनट में, मतलब 12 के अंतराल में, और चौथा जो है वो 24 मिनट के अंतराल में बजता है। दोपहर 12 बजे चारों एक साथ बजा था। दोपहर का जो है समय 12 बजे जो है 12 बजे तो एक साथ बज गया था चारों। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 12 बजे के बाद अगले चारों घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी। मतलब चारों घंटियाँ जो है 12 बजे के बाद कितनी बार एक साथ बजेगा, कितने बजे तक। जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना में शामिल किया गया था। मतलब 4 बजे तक का गणना हमें करना है। मतलब 12 बजे से लेके 4 बजे तक जो है, 4 बजे शाम तक कितना बार ये सभी एक साथ बजेगा ये सभी। तो पहला बात, तो कुल कितना समय होता है,
4 घंटे का समय होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। इसका मतलब है कि कुल 240 मिनट का बात किया जा रहा है कि 240 मिनट में कितना बार साथ में बजेगा। सबसे पहला बार जब भी साथ बजने का बात होता है, पहली बार चारों साथ कब बजेगा, तो ऐसा पहली बार पता कर लेते हैं कितना देर के बाद चारों साथ बजेगा। उसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इसका एलसीएम निकालना होता है। छोटा सा नंबर आप लोग एलसीएम बता सकते हैं। 24 में देखो सबसे भाग लग रहा है, मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 24 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पहला जो है पहला बार जो सब चारों साथ बजेगा वो 24 में, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं 4 ही मिनट में बज रहा है, लेकिन 24वां मिनट में भी बजेगा और ये भी बजेगा। 8-8 मिनट में बजता है, लेकिन 24वां मिनट में ये भी बजेगा और ये भी बजेगा, ये भी बजेगा। लेकिन जो 24वां मिनट में वो सब एक साथ बजेगा। ये तो 4 ही मिनट में बजेगा, 4 ही मिनट का अंतराल में। लेकिन जब ये बजेगा जिस समय 4 मिनट बाद, तो उस समय ये दोनों तीनों नहीं बजेगा। हम क्वेश्चन बोला है कि चारों एक साथ बजना चाहिए। चारों एक साथ जो है पहला बार बजेगा 24 मिनट के अंतराल में, तो अगला कब बजेगा 48 मिनट के अंतराल में। उसी प्रकार से बजते रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा कि 240 मिनट में कितने बार बजेगा, तो एक बार पहला बार बजता है 24 मिनट के अंतराल में, तो काटेंगे तो टोटल 240 मिनट में जो है वो कितना बार बजेगा, 10 बार बजेगा। कितना बार बजेगा, 10 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। एलसीएम निकाल के हम लोग क्वेश्चन को आंसर को टिक कर सकते हैं। ये भी जो है 2/9/2022 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया और रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संख्या 64, 86, 108 और 270 का HCF निकालना है। क्या बताना है? HCF कितना का है? 64 है, 86 है, 108 है और जो हमारा है वो 260 है। सबसे पहले इसका HCF, सबसे पहले अगर इसका HCF निकालने विद्यार्थी बैठे तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका HCF बेसिक तरीके से नहीं निकालना है। तो HCF का सबसे पहला मीनिंग क्या होता है कि HCF का मतलब होता है जो सब में कॉमन आए। HCF का मतलब होता है जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। तो हम जैसे इसमें 4 से भाग लग रहा है, वाह, 4 से इसमें भी लग रहा है, 4 से इसमें नहीं लग रहा है, हाँ 4 से इसमें भी लग रहा है और 4 से इसमें भी लग रहा है, लेकिन 4 से इसमें भी तो नहीं लग रहा है ना। तो एलसीएम में 4 आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि HCF में 4 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि HCF जो होता है वो सभी में कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए सभी में। अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो है सभी में कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF 4 बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ 2 सभी में, 2 से इसमें भी लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, 2 से सभी में भाग लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसका जो है 2 तो आएगा, हाँ और कुछ भी आएगा लेकिन 2 आएगा। तो 4 का मल्टीपल ये हो सकता है? नहीं। 4 का मल्टीपल ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एलसीएम HCF में 4 आएगा ही नहीं। अब हम ये दोनों पे डिपेंड होगा कि कौन, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है। ठीक है, इसमें तो 2 से तो लग ही रहा है, लेकिन 4 से भी लग रहा था। लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि मतलब हम लोग जो निकालें कैलकुलेशन वो 4 नहीं हो सकता है, 4 का मल्टीपल तो कट हो गया। अब देखो कि ये बोल रहा है कि 6 हो सकता है क्या? 6 होने के लिए 3 से भाग लगना चाहिए, 6 होने के लिए 3 से भाग लगना चाहिए सभी में। ठीक है, मतलब सभी से 3 कॉमन आना चाहिए। तो क्या आ रहा है? तो इसमें भी, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें भी 3 नहीं, इसमें भी 3 आ रहा है, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो जब 3 है ही नहीं तो HCF में कैसे 3 हो सकता है? तो इसमें HCF में 3, HCF में भी नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी दोनों को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया और ये भी जो क्वेश्चन है शिफ्ट सेकंड का था और ये शिफ्ट थर्ड का है। इसका आप लोग अगर PDF चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 8410 है, 2 संख्याओं को गुना करते हैं तो आता है 8410 और उसका HCF जो है 29 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक बताना है। 2 संख्याओं का, इसका फॉर्मूला ही होता है, हमें क्या निकालना है? LCM बताना है कि LCM क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। अगर ये कर देंगे तो हमारा जो है LCM आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हमें दिया हुआ है 8410 दिया हुआ है और HCF जो दिया हुआ है, HCF वो हमारा 29 दिया हुआ है। कितना है? 29 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसे LCM। तो 29 का स्क्वायर, जिसको याद है फटाक से बना देगा, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841, मतलब ये 29 बार में कटेगा, एक जीरो बचा हुआ है तो 29 जीरो, मतलब इसका जो LCM आ जाएगा वो हमारा 290 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी देख सकते हैं 5/9 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, 5/9 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? संख्या 5, 12.5 और 0.05 का एलसीएम ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? जो हमें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, दूसरा जो है वो 12.5 है ना, दूसरा नंबर जो है वो 12.5 है और तीसरा जो नंबर है वो 0.05 है। इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना है? इसका एलसीएम। सबसे पहला बात, जैसे इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का आप लोगों को हम तरीका सिखाते हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, एलसीएम के लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं। बहुत सारा तरीका है लेकिन सबसे आसान क्या है कि सबसे पहले इसका दशमलव के बाद आप लोग इक्वल कर दीजिए। इसका देखिए बहुत सारा तरीका है लेकिन उसमें से एक तरीका स्पेशल ये है कि दशमलव के बाद सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है? पॉइंट। दशमलव के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो सभी में दशमलव के बाद 2 नंबर कर देना है। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या रहेगा? सभी में दशमलव के बाद 2 नंबर कर देना। तो इसमें भी कर देते हैं, दशमलव के बाद 2 नंबर आ गया ना, दशमलव के बाद 2 नंबर, यहाँ दशमलव रहेगा। इसमें भी 2 नंबर लगा दिए तो यहाँ दशमलव है, इसमें तो 2 नंबर है ही, दशमलव दे दिए तो अभी भी ये 5 ही है लेकिन दशमलव का 2 नंबर दिए। अच्छा, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो इसके नीचे में भी 100 होगा और यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो इसके नीचे में भी 100 होगा। अब जो है सिंपल सा आप लोगों को इक्वल जैसे ही कर दिए तो अब ये दशमलव आप लोगों को नहीं देखना है, ये हमारा कट हो जाएगा। यहाँ से भी ये दशमलव कट होगा और यहाँ से भी जो ये दशमलव कट होगा। तो अब जो है एलसीएम जो निकालना है वो 500, 1250 और 5 का निकालना है एलसीएम। तो 5 तो सभी में कॉमन है, 5 जो है वो क्या है? सभी में कॉमन है। या फिर दूसरा तरीका, जब भी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी निकालना हो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला एलसीएम, जब भी एलसीएम निकालना हो भिन्न का तो ऊपर मतलब जो चीज़ बोला, जैसे एलसीएम बोल रहा है तो अंश का एलसीएम ले लेंगे और उसका उल्टा हर का एचसीएफ ले लेंगे। तो हर में तो 100 है सभी में, तो एचसीएफ तो 100 ही हो जाएगा। ठीक है, हर एचसीएफ तो 100 ही हो जाएगा। बचा बात एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाला का एलसीएम यहाँ 500 है, यहाँ 1250, यहाँ पे 5 है, तो 5 तो सभी में है तो 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है? ये 100 भी है तो 100 भी होगा। तो इसके अलावा क्या है? तो यहाँ पे 5 तो मिल ही रहा है तो इसका हम टुकड़ा करके लिखते हैं क्योंकि ये भी हो चुका है। बचा है हमारा 1285। तो हम आसान तरीका अगर आप लोगों को सिखाए तो एलसीएम का क्या तरीका है? 500 का टुकड़ा लिखते हैं तो 25 के मल्टीपल में ये भी है, लिख देते हैं 5 गुना 25 गुना कितना? 25 चौके 100 लिख दिए। और यहाँ का बात करें तो 1250 का क्या हो जाएगा? 1250 को लिख सकते हैं 5 गुना 25। ठीक है, 25 125 तो हो गया, 10 बचा हुआ है, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। जैसे ही 2 गुना 5 लिखें तो इसको भी 4 नहीं लिख के लिख देंगे 2 गुना 2। बचा यहाँ भी 5 है, इसका भी निकालना है तो ये 5 का तो क्या हो जाएगा? बराबर 5 ही लिख सकते हैं, 5 गुना 1, तो सब में 1 5 मिला तो 1 5 होगा, गुना 25 दोनों में मिला तो 25 भी होगा, और जो नहीं मिला है भी 2 भी मिल रहा है, वो 2 भी मिल रहा है तो 2 भी मिला, 10 तो 10 भी मिला, लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये जो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, तो और यहाँ 25, तो क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500। और इसमें भाग कर देंगे हम लोग कितना से? 100 से। जैसे ही 100 से भाग करेंगे तो इसका आसान क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम? 25, जो कि पहला ही ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, तो अगर किसी कोई विद्यार्थी को ये नहीं नीचे वाला तरीका नहीं पता है कि भिन्न वाला, तो डायरेक्ट पहले क्या करना है? इक्वल कर देना है दशमलव के बाद। जैसे यहाँ पे कर दिए, सब के बाद में 2 अंक ले आए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सिर्फ इसका क्या कीजिए? एलसीएम निकाल दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, क्योंकि हम लोग दशमलव के बाद 2 ही अंक गिने थे, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो उससे भी आंसर आप लोगों का आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने में, भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम, इस विधि द्वारा आप लोगों को पता है इस विधि से भाग विधि कहते हैं इसको। इस विधि से जब महत्तम समावर्तक ज्ञात किया जा रहा था तो भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होता है। भागफल जो होता है 1 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक 15 होता है, भाजक 15 होता है। तो उन 2 संख्याओं का क्या एलसीएम, क्या पूछा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पहले वो दोनों संख्या तो पता कर ले, और सबसे पहला बात कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, वो अगर नहीं जानते जान लीजिए। इसको जो कहते हैं हम भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं? भाजक। और इसको जो कहते हैं वो भाज्य, उसको भाजक, इसको भाज्य, और ये जो हमारा है वो क्या है? भागफल है, और ये भागफल है। और नीचे में जो बचा
बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे वाले को जो हम कहते हैं वो शेषफल कहते हैं। ये चीज़ किसी को याद नहीं है तो याद रख लें, यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 गो लगातार भागफल बचा है और भाग विधि से बनाते हैं तो बच्चा को पता है कि पहला भाग दिए तो फिर यहाँ जो शेषफल बचता है हम थोड़ा छोटा करवाते हैं, पहला भाग दिए, ठीक है, फिर शेषफल जो बचा है फिर उसको घेरते हैं, फिर भाग यहाँ वाला मान यहाँ लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ दिए। क्वेश्चन बोला है 3 बार भागफल आया है, मतलब एक स्टेप और होगा, फिर जो यहाँ शेषफल बचेगा उसको घेरेंगे, फिर से भाग देंगे, तब जो हमारा लास्ट में बचेगा उसके बारे में बोला है। बस यहीं तक भाग है, 3 ही स्टेप तक, इसका मतलब लास्ट में 0 बचा हुआ। ये चीज़ समझ में आया? क्वेश्चन देखिए, पहला बार जो भाग दिया है तो बोला 1 बचा है भागफल, यहाँ देख सकते हैं भागफल 1 आया है। दूसरा बार में भागफल 5 आया है, यहाँ पे 5 आया है। और तीसरा बार में जो भागफल आया है वो 2 आया है, तो 2 आया है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन बोला लास्ट में जो है देखिए, और अंतिम भाजक 15 है, तो मतलब अंतिम में तो यही भाग दिए हैं। अब भाजक होता है हमारा कौन सा साइड वाला? इस साइड वाला। तो अंतिम में जो 15 मान दिया है तो पहले हम बीच वाला निकाल लेते हैं। तो इस दोनों गुणा करें, 15 गुना 30, 30 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? मतलब यहाँ पे 30 होगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो बोले थे आप लोगों को अभी कि जो शेषफल बचता है उसको घेर देते हैं और ये वाला चीज़ यहाँ उतार देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? 30 रहा होगा। फिर से अब बना लेते हैं, तो 30 बचे 150 और 150 में 15, ये तो शेषफल था, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 165, मतलब यहाँ रहा होगा हमारा 165, 165। फिर क्या हुआ होगा? तो यहाँ पे क्या भाग किससे देते हैं? जो शेषफल बचता है 30 से भाग दे रहे हैं, मतलब ये क्या इससे भाग दिए होंगे, भाजक होगा, तो भाजक कितना रहा होगा? 165। अब 165 को 1 से गुना करेंगे तो 165, उसमें 30 जोड़ देंगे तो 195 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 195। तो ये हमारा भागफल विधि से बोला था तो निकाल लिए। निकालने के बाद तो इसमें कौन 2 संख्या आया, क्योंकि जो भी भाग विधि जब HCF निकालते हैं जो भी 2 संख्या रहता है छोटका से बड़का में भाग देते हैं। तो 165 रहा होगा संख्या पहला और दूसरा संख्या रहा होगा 195, यही दोनों संख्या रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला कि जो भी 2 संख्याओं था उसका LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे? तो इसका भी टुकड़ा लिखेंगे और दोनों का टुकड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि LCM क्या होगा। तो LCM का तरीका निकाल लेते हैं। क्या तरीका है? तो इसको तो 5 का मल्टीपल दिख ही रहा है कि 5 गुना, तो और क्या लिख सकते हैं? तो पहला बात इसमें देखिए, जब 5 से भाग करेंगे 5 तिया 15 बचा 1 और 3, 5 तिया 15, बिल्कुल 33 आ गया। और 33 के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 11। अब देखो LCM में क्या होता है कि जो सब में आ रहा है वो भी और जो सभी में नहीं आ रहा है वो भी होता है। तो पहला बात, हमें अगर इसका टुकड़ा नहीं भी करें, अगर बात करें कि इसका टुकड़ा हम लोग नहीं निकालते हैं, तो बता सकते हैं जो भी LCM होगा उसमें 5 भी आ रहा होगा, 3 भी आ रहा होगा और 11 भी आ रहा होगा। क्योंकि LCM में क्या होता है कि इसमें जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा वो तो लेंगे ही, और जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे। अगर 11 दोनों में मिल गया तो लेंगे, नहीं मिला फिर भी 11 आएगा LCM में। तो हम आगे नहीं निकालेंगे, सिर्फ इस सभी को देख के बोल देते हैं। 5 को देखते हैं तो 5 से तो सभी में भाग लग रहा है, 5 नहीं हो सकता है। 3 को देख लेते हैं, तो 3 से किस किस में भाग लग रहा है तो वो चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 3 2 5 1 6, इसमें 3 से भाग लग रहा है, इसमें 5 1 6 1 7 दोनों, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। 3 का तरीका पता है तो भाग चेक कर लिया। अब 11 से भाग किस में लग रहा है? चारों हो गया 3 से, अब 11 से चेक कर लेते हैं। तो 3 2 5, यहाँ 1 है तो 4 हो जाएगा, नहीं इसमें भाग 11 से नहीं लग रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 3 7, इधर हो गया 5, इसमें भी नहीं लगेगा। क्या 11 का तरीका तो पता है, नंबर सिस्टम का क्लास नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। जैसे 4 2 6 5 1 6, बिल्कुल 11 से भाग लग रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी से भी लग रहा है। पहले ये नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, फिर चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे, 2 1 3 5 1 6, 6 और 3 का अंतर 3 आ जाएगा, तो इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा। तो जब एक ही 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा बिल्कुल सही होगा। अगर लेकिन ये भी सही हो जाता तो फिर हमें इसका भी टुकड़ा करके पता करना होता, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी, पहले ये निकालना ज़रूरी था, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम ऑप्शन के थ्रू कर लिए, ये नहीं कि आपसे इसको सॉल्व करने लगना है कि हाँ इसको भी लिखेंगे 5 गुना कितना लगा, फिर कितना आएगा 13 5 65, तो फिर ऐसे करेंगे, उस तरीके से नहीं करना है। जो भी होगा 13 65 लगे तो अच्छी है, नहीं लगे 13 के 13 लगिए गया तो आ गया 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ देंगे तो इतना 5 से भाग किए तो 5 तिया ही 15 हो जाएगा, 5 9 45 39, फिर आ गया 3 गुना 13। तो देखो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो लिखेंगे। तो निकालने का क्यों क्या ज़रूरी था, टाइम बर्बाद होता। तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? होमवर्क में भी एक प्रश्न देंगे जो टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3422 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है
तो भागफल 4 और शेषफल 290 प्राप्त होता है। तो दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन और है क्या? ये तो आसान नहीं है, ये भी समझाना है आप लोगों को, ये भी हमें समझाना है, ये सभी बता देंगे। और होमवर्क के तौर पे यही क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बनाइएगा। आप लोग किस प्रकार से बनाते हैं वो भी हमें देखना है, और नहीं आता तो वो तो हम सिखाएंगे ही। तो होमवर्क के तौर पे आप लोगों को आज जो मिलेगा यही क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे HW दे देते हैं आप लोगों को। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसका आंसर सभी विद्यार्थी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और जो नहीं बने उसको भी बोलना है कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। ये होमवर्क के लिए प्रश्न रहा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना 8 की तरफ। क्या है 8? इतना इतना और इतना का महत्तम क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक HCF बताना है। तो बहुत आसान तरीका है, सिखाते हैं। x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4 ये है। दूसरा है x पे पावर क्या, दूसरा है x पे पावर 8 माइनस y पे पावर 8, और चौथा जो है वो हमारा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसका क्या करना है कि HCF बताना है। क्या HCF है? HCF के बारे में जिसको नहीं पता है वो जान ले। HCF बहुत संख्या होता है जो सभी में कॉमन हो। क्या हो? सभी में कॉमन, मतलब अगर 3 गो नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इसमें वैल्यू पुटिंग में एक दिक्कत ये आने वाला है क्योंकि पावर 8 कर दिया ना, ये हम लोग के लिए दिक्कत हो गया। देखो बहुत सारा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब कुछ हम एक कोई इसमें से चारों में से तीनों में से कोई एक ही सब बताते हैं, फिर चारों को हम फटाफट लिख देंगे तीनों को। तो 4 वाला ही बता देते हैं। जैसे 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर होशियार बच्चा है तो फटाफट लिखेगा। कैसे होशियार बनता है वो अभी सीखना है आप लोगों को। आप लोग को अभी सीखने में टाइम लगेगा क्योंकि एग्जाम अभी है नहीं, तो सीखिए। जैसे मानिए हम 4 का ही करते हैं, फिर 8 वाला का लिख देंगे डायरेक्ट। जैसे y पे पावर 4 है तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर। पहले इसका टुकड़ा कर लेते हैं। अब मेरे लिए ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस बाई, ठीक है। x प्लस बाई नहीं, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और इंटू क्या होगा? इतना ही होगा ना, इतना ही हो सकता है। इसमें कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट बताएंगे कैसे आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसका तो फिर से टुकड़ा हो जाएगा एक बार। इसका जो है एक बार फिर से टुकड़ा होगा। जैसे ही टुकड़ा होगा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बैठेगा। जैसे ही टुकड़ा होगा तो अब हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। क्या चीज़? इसको लास्ट वाला को उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। ये सभी चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो फटाफट होगा। और देखिए जब इसको लिखेंगे तो इसमें भी आएगा हमारा क्या? इसमें भी आएगा x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। अगर हम 8 को छोड़ भी दें, HCF क्या होता है? जो सभी में मिल रहा है। तो 8 को छोड़ भी दे तो हम इसी दोनों को देख के बता सकते हैं, क्योंकि मानिए ये सबसे छोटा नंबर है। जो इसमें होगा वो क्या कि सभी माइनस ये दोनों में तो होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी ऐसा नहीं है कि जो इसमें हो वो भी इसमें होगा, या फिर जो 8 वाला में हो वो 2 वाला में होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी गारंटी है कि जो इसमें होगा वो इस दोनों में होगा, क्योंकि छोटा मान भी माइनस ही है। तो इसमें क्या आएगा? एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा। इसी में सिर्फ यही दोनों आएगा। ये दोनों तो सब में है, इसमें भी मिल गया। 4 वाला में जब मिल गया तो 8 वाला में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये वाला नंबर। तो आंसर हो जाएगा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, जो कि पहला ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी विद्यार्थी को निकालना है तो निकालते हैं। 4 का तो आप लोग के सामने निकाल के समझा दिए हैं। अब इस सभी को हम एक बार समझाते हैं, मतलब यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं कि हाँ जो हम लिखे हैं हम लोग वो आंसर हम लोगों का है होना होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो भी बहुत विद्यार्थी समझना चाह रहा होगा। तो ये जो हम लिखे हैं वो इसका लिखे हैं, ठीक है। अब इसका लिखते हैं। पहले बात मन सोचिए पावर कितना है? 8 है। तो 8 को लिखेंगे 4 वाला, तो इसको लिख सकते हैं एक्स पे पावर 4 प्लस बाई पे पावर 4 लिखेंगे। अब फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स पे पावर 4 माइनस बाई पे पावर 4, ये आएगा ना। इसका तो टुकड़ा यहाँ पे कर चुके हैं, तो इसके जगह पे हम लोग इसका टुकड़ा हम लोग पहले से कर चुके हैं। तो इसके जगह पे हम चाहे तो ये वाला पूरे लिख सकते हैं। क्या चीज़? ये पूरे को हम लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम देखिए इस पूरे को लिख दिए हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बात करें अब इसका तो बच्चा जानता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा आगे करके। तो इसका आ जाएगा डायरेक्ट एक बार प्लस एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। इसका आंसर आप लोगों को हम डायरेक्ट बता दिए, लेकिन अब समझा रहे हैं। अभी देखिए इस दोनों में तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा दोनों में, लेकिन इसमें जो आ रहा होगा वो सब
कब में आ रहा होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा मान है, एस माइनस है बीच में, ठीक है, माइनस रहे बीच में, सेम सेम है, देखिए तो माइनस है और एक्स बाई ही है, इसीलिए हमेशा बोले जो छोटा में आएगा वो सब ऊपर आएगा ही आएगा। तो देखो एक्स प्लस बाई किस किस में है उसको हमें सबसे पहले देखना है, तीनों में मिल रहा है कि नहीं। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा है x प्लस बाई, देखो x प्लस बाई सभी तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। x प्लस बाई जो है वो हमारा इस तीनों में है, यहाँ भी मिल गया x प्लस बाई। और बात करें हम किसका, x माइनस बाई, तो वो भी हमारा देखो तीनों में है। तो x प्लस बाई और x बाईस बाई HCF क्या होता है जो तीनों में मिले, तो क्या मिल रहा है x प्लस बाई भी तीनों में मिल रहा है और x माइनस बाई भी तीनों में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, जो कि आप लोग को हम शुरू में ही बता दिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है, बिना कॉमन सेंस लगाए बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये सभी तो करना ही है ना। तो ये भी देखिए 8/9 में पूछा गया है, 8 तारीख 9वां महीना 2022 में, सभी 2022 का ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना और इतना है। तो पहली संख्या भी दिया हुआ है, हमें बताना है दूसरी संख्या। सबसे पहले दूसरी संख्या बताना है तो फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF। अगर किसी को नहीं पता है तो जान लीजिए फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, हमें दिया है 96 और दूसरी संख्या नहीं पता है, ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था। तो हमें बताना है अब LCM भी दिया हुआ है ना, LCM है 456 और HCF कितना है, HCF हमारा 24 है। बस यहाँ से हमें निकालना है कि B का मान क्या होगा, ये B का मान का मतलब B क्या है, दूसरी संख्या, यही हमें ज्ञात करना है। चलिए काटते हैं। तो सबसे पहला कटान 24 चौके कितना होता है 96, 4 बार में इसको जैसे ही काटेंगे इसमें 4 का 4, 4 का 4, 4 चौके 16। तो हमारा जो B का मान आ गया 114 आ गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या 114 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। होमवर्क में भी क्वेश्चन मिला है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। अगर आप लोग इसका PDF भी चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन टेलीग्राम का चैनल है, वो आप लोग जुड़ सकते हैं। डेली PDF इसका चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, वो देख लेते हैं। संख्या 36, 54, 72 और 96 का LCM बताना है। क्या बताना है, 36 है, 54 है, 72 है और क्या है 96 96 है। इसका हमें क्या करना है, LCM बताना है कि LCM कितना होगा। हमें बताना है कि इसका क्या बताना है, LCM क्या होगा। तो कर लेते हैं इसको, LCM इसका सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा LCM क्या निकालना उतना सॉल्व करना ज़रूरी है क्या? तो आप लोग बोलिए कि नहीं मत निकालिए, हम बताएंगे आप लोगों को न्यू तरीका, ठीक है, बता दीजिए। आप लोग अगर नहीं जानते तो फिर हम ही बता देते हैं। हमें बताना है, ये क्वेश्चन 9/9/2022 में पूछा गया है। अच्छा LCM क्या होता है, जो सब में मिल रहा है वो भी और जो नहीं मिल रहा है वो भी। सबसे पहला बात, एक LCM वैसा नंबर होता है जिसमें ये सभी से भाग लगेगा, ठीक है। ये सभी से भाग लगने का मतलब है कि अगर 36 से भाग लग रहा है तो उसमें 9 से भी भाग लग रहा होगा, 4 से भी लग रहा होगा, ये सभी से लग रहा होगा। तो 9 का नियम हमको पता है, फटाफट चेक कर लेते हैं हम लोग 9 का नियम से। तो 6 4 10 1 11, 11 में 9 से लगता है नहीं, तो इसमें भी 9 से नहीं लगेगा। 6 4 10 7 17, 17 में 9 से भाग लगता है नहीं लगता है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। 6 4 10 8 18, हाँ इसमें लग सकता है, आगे चेक कर लेते हैं। 6 4 10 9 19, इसमें भी 9 से नहीं लगता है, तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा 9 से। जब 9 से ही नहीं लग रहा है तो 36 से कैसे लगेगा? और आगे हम चेक क्यों करें, जब पहला ही ऑप्शन से मतलब पहला ही 36 से हमें क्वेश्चन आंसर का पता चल गया। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। और कोई विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत है तो जरूर पूछें। टोटल जो है LCM SCF इन टोटल 80 क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट हम करवा देंगे। 80 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप लोगों के हम सामने लेके आए। एक एक क्वेश्चन जितना भी ग्रुप डी में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हम करवा देंगे, ठीक है। कोई विद्यार्थी नया है तो अपने चैनल सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं। इसका PDF डेली टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाता है, ठीक है। और आज और भी कर लें क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। टोटल 11 क्वेश्चन आज हो जाएगा, या फिर 10 ही करें, तो जैसा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी नंबर सिस्टम तो फिलहाल ख़त्म है और होमवर्क का भी क्वेश्चन आप लोग को मिल गया है। तो अगला 11 नंबर क्वेश्चन से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में टोटल हम लोग 168 क्वेश्चन किए, इसमें भी टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी नया है वो हमारे साथ जुड़ जाएँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।